आज भारत उस मुकाम पर पहुंच गया है कि जहां उसके सामानों की खूब चर्चा है। डिफेंस से लेकर इलेक्ट्रॉनिक, ऑटो इंडस्ट्री से लेकर टेक्सटाइल तक में भारत हर जगह अपना दम दिखा रहा है, क्योंकि भारत की सीधी टक्कर दुनिया के बड़े बड़े देशों से ही है। तभी तो अगर भारत एक कदम भी आगे बढ़ाता है तो अमेरिका, फ्रांस, रूस और चीन तक में कंपन महसूस होता है। और ऐसे कुछ हाल ही में हुआ है। ये खबर नेवी से निकल कर आ रही है, जहां भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत मई में नौसेना को सौंप दिया जाएगा। और भारत का ये पहला विमान वाहक पोत इस साल अगस्त में स्वतंत्रता दिवस पर चालू किया जाएगा। बता दें कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर का विमान और क्रू सहित वजन 45,000 टन है और ये 262 मीटर लंबा है। इस पर 36 से 40 एयरक्राफ्ट को रखा जा सकता है। इस पर एक बार में 2 फाइटर प्लेन टेक ऑफ कर सकते हैं। वाजपेयी सरकार में तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने INS विक्रांत नाम के एयर डिफेंस शिप के निर्माण के लिए डिजाइन बनाने का आदेश दिया था। इसके बाद एक ऐसे एयर डिफेंस शिप को बनाने का कार्य शुरू हुआ जो अधिक संख्या में आधुनिक लड़ाकू विमानों को ले जा सके। 2004 में इसे बनाने का आधिकारिक आदेश दिया गया और 2018 में यह बनकर तैयार हो गया है। और किसी भी देश द्वारा अपने बल पर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के संदर्भ में ये ड्यूरेशन ठीक है। और इन 18 वर्षों के कार्य ने कोचिन शिपयार्ड को नए और आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का अनुभव दे दिया है। और वर्तमान समय में भारत संपूर्ण हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर के क्षेत्र में, विशेष रूप से दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका निभाने के लिए प्रयास कर रहा है। और इस क्षेत्र में दबदबे के लिए चीन और भारत आपस में संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जिस तरह भारत ने स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र में उतार दिया है, वो निश्चित ही चीन को झटके देगा जरूर, क्योंकि भारत जितना मजबूत हिंद महासागर में होगा, चीन की उतनी ही पकड़ ढीली होती हुई दिखाई देगी। और सबसे अहम बात जो कोचिन शिपयार्ड ने कही है कि अगर भारतीय नौसेना हमें INS विक्रांत की तरह 45,000 टन श्रेणी का विमान वाहक पोत लाने के लिए कहती है तो हम इसे 5 सालों में बनाकर तैयार कर सकते हैं। और तो और कोचिन शिपयार्ड इसी तरह अपने ड्राई डॉक की क्षमता का विस्तार कर रही है ताकि आगे चलकर वो 70,000 टन तक के एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकें। इससे अब आप समझ सकते हैं कि अब जो एयरक्राफ्ट कैरियर बनेंगे वो ऐसे होंगे जिसके समुद्र में उतरते ही चीन की सीमाएं तक हिल जाने वाली हैं।